बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल असद नदवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैज़ाबाद का जो 2017 का धरना था, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला 2019 में जारी किया था। तो उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और आज उसकी एक इंतहाई अहम समाअत थी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जिस तरह से आज की समाअत में जो रिमार्क्स दिए और जिस तरह से उन्होंने आइन और कानून का हवाला देते हुए गुफ्तगू की, उससे कई इदारों की और कई नामी ग्रामी शख्सियात को जो है वो सांप सूंघ गया। बल्कि मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि वो शायद उनके लिए आज का दिन बड़ा भयानक दिन था। अच्छा, इसका थोड़ा-सा पस मंज़र मैं आपको बता दूँ कि 2019 में एक तफ़सीली फ़ैसला जो है वो जारी हुआ था। और वो फैज़ाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने के हवाले से था। और उस धरने में क्या हुआ था और किस तरह से वो धरना ख़त्म हुआ और मुज़ाहिरीन को किस तरीके से डिस्पर्स किया गया था, यानी उनमें रकूम की तक़सीम की गई थी और किन लोगों ने की थी, वो भी आप सबके सामने है। अच्छा, फैज़ाबाद धरना जो है ये चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने बतौर चीफ़ जस्टिस हल्फ़ उठाने से कई बरस पहले ये एक फ़ैसला दिया था। और इस फ़ैसले में वज़ारत दिफ़ा और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान जो हैं उनको हिदायत जारी की गई थी कि जो इन इदारों में मौजूद ऐसे लोग हैं, जो उनकी कमांड में मौजूद ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने हलफ़ से आइन और कानून से मतलब उसकी पासदारी नहीं की, उनके खिलाफ़ कार्रवाई का कहा गया था। अच्छा, ये धरना था, 20 दिन का धरना था और इसमें काफ़ी ज़्यादा रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो आवाम है उसको तकलीफ़ उठाना पड़ी और निज़ाम ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह मफलूज होकर रह गया था। इस धरने के हवाले से नज़र षानी अपील दायर की गई, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी फ़रीक थी और एजाज़ुल हक साहब जो हैं वो भी फ़रीक थे और शेख रशीद साहब जो हैं वो भी फ़रीक थे। और वज़ारत दिफ़ा के तवस्सुत से ये नज़र षानी की अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। और इसके अलावा जो वफाकी हुकूमती इदारे हैं जिनमें पैमरा वगैरह शामिल है, ये भी इसके अंदर फ़रीक थे। अच्छा, इसमें जो आज जो पेशरफ्त हुई है वो बड़ी चश्मकुशा है और काफ़ी ज़्यादा सख्त रिमार्क्स जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं। और उन्होंने एक सवाल ये भी पूछा साबिक चेयरमैन पैमरा से अबसार आलम साहब से कि आप बताएं कि क्या अब भी कैंट में जिस तरह से आपने निशानदेही की थी, 2 टेलीविज़न चैनल्स के नुमाइंदों या उनकी मतलब नशरियात के ऊपर पाबंदी है। इसी तरह से असल जो आज का मुद्दा था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का सवाल था, वो ये था कि हम फैज़ाबाद धरना जो है उसके मास्टरमाइंड्स तक पहुँचना चाहते हैं। अच्छा, नज़रसानी अपीलें दायर की गईं। अब एक-एक करके यक्के बाद दीगरे जो तमाम फ़रीक़ैन हैं समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये नज़रसानी अपीलें वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद आप अपने दाम में से याद आ गया, वो वाली बात है। और ऐन मुमकिन है कि इस नज़रसानी केस की समाअत जब तक मुकम्मल हो, तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अदालत उज़्मा के सबसे मतलब मुंसिफ़ आज़म हैं पाकिस्तान के, वो एक मंतकी और हतमी नतीजे तक पहुँच जाएँ कि कौन लोग हैं जो इस मुल्क में इदारों को चला रहे हैं और कौन लोग हैं जो मतलब मुख्तलिफ़ अहम शख्सियात से, चाहे वो सियासी हों या ब्यूरोक्रेसी की हों, अपने मफाद के लिए और मकासद की तकमील के लिए मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो काम करवा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुकम्मल ज़ोर इस बात पर दिया कि वो उन लोगों का, उन मास्टरमाइंड्स का पता लगवा सकें जो इस धरने के पीछे थे। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें समाअत के दौरान में इस वक़्त जो चेयरमैन पैमरा सलीम बेग साहब मौजूद हैं, उनकी भी उन्होंने अच्छी खासी सरज़निश की और उन्होंने अदालत उज़्मा से जो है वो माफ़ी भी माँगी। और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे आपको भी जो है कोई और चला रहा है। उन्होंने बारहा मर्तबा ये कहा कि सलीम बेग साहब, अल्लाह ताला आपकी उम्र जो है वो लंबी करे और आपकी हिफाज़त करे, आप नाम क्यों नहीं लेते उन लोगों के। इसी तरह जो चेयरमैन पैमरा हैं अबसार आलम साहब, उनसे भी इस्तफ़सार किया गया और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उनसे भी। तो तमाम आज की समाअत का मुद्दा ये था कि कोई एक शख्स शायद जिसके अंदर थोड़ी बहुत जो है हिम्मत, जुर्रत और गैरत बाकी हो, तो वो इसके ज़िम्मेदारान का जो है वो नाम ले और बताए कि वो कौन लोग हैं जो उस वक़्त टेलीविज़न चैनल्स को भी कंट्रोल कर रहे थे, सिक्योरिटी के इदारों को भी कंट्रोल कर रहे थे।
اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر جو وفاقی ادارے ہیں جس طرح کے پیمرا وغیرہ ہے، یہ تمام ادارے کس کے کہنے پر کنٹرول کیے جا رہے تھے؟ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں، آج ابھی شیخ رشید صاحب وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں چلہ کاٹ کر واپس آیا ہوں۔ آج کی جو سماعت تھی اس کے اندر شیخ رشید صاحب کے جو ہیں وہ آن ریکارڈ وکیل بھی موجود تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی میں شیخ رشید جو ہیں وہ اپنی درخواست واپس لے رہے ہیں۔ اچھا، وہ یہاں پر ایک بات کہہ کر پھنس گئے، وہ یہ بات انہوں نے کہی کہ شیخ رشید کہاں ہیں مجھے نہیں پتا اور میرا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، البتہ میں جو ہے وہ شیخ رشید یعنی میرے کلائنٹ جو ہیں، میرے موکل جو ہیں، وہ یہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں۔ اب چیف جسٹس صاحب نے یہ استفسار کیا کہ اگر شیخ رشید سے آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا تو آپ کو یہ کس نے کہا ہے، یہ کس کے حکم پر آپ اپنی درخواست کو واپس لینا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ شیخ صاحب کے جو وکیل ہیں وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، اور ظاہر ہے اب کڑیاں آپ لوگ خود ملا سکتے ہیں کہ اگر شیخ رشید صاحب کا چلہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا تھا تو لازمی بات ہے اس کے بعد لال حویلی جو ہے ان کی راولپنڈی میں رہائش کا، یا اس کا عوامی لیگ کا آپ کہہ لیں کہ صدر مقام جو ہے یا دفتر جو ہے، اس کو ڈی سیل کر دیا گیا، اور ان کا چلہ ختم ہوا تو اس کے بعد فوراً سے ان کے وکیل نے اس سماعت میں یہ ریکویسٹ کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ شیخ رشید بطور فریق اپنی درخواست جو ہے واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ تمام کڑیاں ملائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آخر کیسا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، کون لوگ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی سماج جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کافی زیادہ جو ہے وہ نئی راہیں متعین کرے گی، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک اور ریمارکس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر فیض آباد دھرنا کیس کی فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا تو اس کے بعد ہونے والے بے شمار جو مسائل ہیں یا خرابیاں ہیں یا واقعات ہیں وہ نہ ہو پاتے۔ اب آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ اس میں بڑے بڑے طاقتور لوگ اور بڑی بڑی نامی گرامی شخصیات جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، اور ایک طرح سے جو ہے وہ بڑے اپنے نپے تلے مفادات اور مقاصد کی تکمیل کے حصول کے لیے جڑواں شہروں کو، جہاں پر وفاق دارالحکومت اسلام آباد ہے اور راولپنڈی ہے، ایک پورے پلان کے ساتھ مفلوج کیا گیا تھا، اور ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، وہ یہ اختیار رکھتی ہے کہ جواب طلب کر سکے، اور کسی بھی کیس کا یا کسی بھی مطلب اس طرح کے واقعے کا اس کی تحقیقات کروا کر اس پر اپنا حکم جاری کر سکتی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔